हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है जीवन का आशय। इस संसार में ज़्यादातर लोग भौतिक सुखों को ही सब कुछ मान बैठते हैं और इन्हें प्राप्त करने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। आश्चर्यजनक बात यही है कि इसके बावजूद वे यह दावा नहीं कर पाते हैं कि उनका जीवन पूर्णतः सुखमय बीता है। वे यह शिकायत करते मिल जाएंगे कि वो अपने जीवन में वे इस या उस वस्तु का सुख नहीं ले पाए जिसका उन्हें बहुत मलाल है। वस्तुतः ऐसे लोग ये सोचते हैं कि उन्हें अमुक चीज़ मिल जाए तो उनका जीवन धन्य हो जाए। कुछ प्रयासों के बाद अगर उन्हें वो वस्तु मिल भी जाए तो वे किसी और चीज़ पाने की कामना करने लगते हैं। इस तरह वे हर समय किसी न किसी चीज़ की कामना करते रहते हैं और उसे पाने के लिए जीवन पर्यंत प्रयास करते रहते हैं। बहुत देर हो जाने के बाद उन्हें यह एहसास जरूर होता है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ में ही गंवा दिया। हमें मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से मिला है, इसलिए नित्य कर्म करने के अलावा हमारे जीवन का एक विशेष उद्देश्य भी होना चाहिए। इस धरती पर हर चीज़ का कोई ना कोई विशेष उद्देश्य जरूर है। जिस तरह सुई का काम सिलाई करने का है तो तलवार का काम काटने का। ना सुई का काम तलवार कर सकती है और ना तलवार का काम सुई। दोनों का अपना अपना महत्व है, उद्देश्य है। इसी तरह हमें सबके जीवन का भी कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होना चाहिए और हमें हर हाल में उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को सांसारिक मोह माया में फंसकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि इससे बाहर निकलकर अपना जीवन के उद्देश्य के प्रति समर्पित भाव से साधनारत होना चाहिए। जब तक हमें अपनी मंजिल मालूम नहीं होगी तब तक हम भटकते रहेंगे और हमारी यात्रा कभी पूरी नहीं हो पाएगी। कुछ लोग अपने जीवन का उद्देश्य खोजने और उसे प्राप्त करने के बदले भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं। वे यही कल्पना करते रहते हैं कि उनके भाग्य में जो लिखा होगा वो उन्हें मिलकर ही रहेगा। ऐसे लोग ये बात भूल जाते हैं कि मनुष्य कर्मयोगी है और कर्मयोग किए बिना उसका भाग्य अधूरा है। हमारे कर्म से ही हमारा भाग्य बनता है। कर्म पर विश्वास करने वालों के कामों के परिणाम का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन भाग्यवादियों के मामले में ऐसा नहीं होता। इसलिए महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म करते हुए और उन कर्मों को मन से परमात्मा को समर्पण करते हुए यदि कोई पुरुषार्थ करता है तो वह इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसलिए भी महाभारत में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कर्म का अधिकारी हैं, फल का अधिकारी नहीं है। मनुष्य पुरुषार्थ कर सकता है, लेकिन भाग्य के बल पे यदि हम बैठे रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। परमात्मा ने हर मनुष्य के अंदर में शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है, बुद्धि दी है। जब तक जीवन है तब तक सारे सामर्थ्य को उपयोग करना चाहिए। यदि मनुष्य सामर्थ्य का साथ उपयोग करेगा तो उसका भाग्य का अपने आप उदय हो जाएगा और कर्म क्षेत्र के में आगे बढ़ जाएगा। दुनिया में जितना भी महापुरुष लोग धरती पे आए हुए हैं, सभी महापुरुष लोग अपने कर्मों का माध्यम से पहचान बनाया। इसलिए कहा जाता है वीरभाग्य वसुंधरा। जो वीर पुरुष हैं, जो कर्मयोगी हैं, कर्मठ है, पुरुषार्थ हैं, वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए जीवन में
कर्म करते ही रहना पड़ेगा। चरे बेती सोए रहने से काम नहीं चलेगा। इसलिए कर्म करें, कर्म करके दुनिया को अपना पुरुषार्थ दिखाएं। लेकिन ऐसा कर्म करना चाहिए जिस कर्म से व्यक्ति को अहंकार ना हो। सारे कर्मों को परमात्मा के चरण में समर्पित करते सोचें कि प्रभु मेरे माध्यम से तुम करवा रहे हो, मैं माध्यम हूँ और तुम उसका ऑपरेटर हो। तुम जैसा करवाओगे मेरे माध्यम से मैं ऐसा करता चला जाऊंगा। इसी भाव से, समर्पण भाव से कर्म करते जाएंगे तो हम कर्म से भी निवृत्त हो जाएंगे और सारे कर्म का जो फल है परमात्मा चरण में समर्पित हो जाएगा। तो हम निष्काम कर्मयोगी बन जाएंगे और अंततः हम परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। यही जीवन का आशय है। हेलो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से कुछ आपको सीख मिली होगी, शिक्षाप्रद हुआ होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कोई सुझाव होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि हमें अच्छा लगेगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, सकुशल रहें। नमस्कार।